सर मेरे 67% आए हैं बोर्ड्स में, मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सर मेरे 79% आए हैं, मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्लेसमेंट में तो ज़्यादा परसेंटेज लगती है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, वो 4 साल की प्लेसमेंट लोगे आप 4 साल बाद, तब तो आपको ज़्यादा परसेंटेज लगती है। तो किसको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, मैं कमेंट सेक्शन में हर एक को जवाब दूंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट करना है, ठीक है। हर एक बच्चे को जवाब दूंगा। एक चीज याद रखना, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के कमेंट ही दिखते हैं स्टूडियो में, इसलिए पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद कमेंट करना आपके बोर्ड्स के परसेंटेज। हर एक को रिप्लाई दूंगा कि आपको इंप्रूवमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। और याद रखना, इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम अलग अलग चीजें, ठीक है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैप राउंड के दौरान लगेंगे, ठीक है, पूरे आपके एडमिशन प्रोसेस के दौरान लगेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इन एनी हाउ कंडीशन लगने वाले हैं, ठीक है। अगर ये नहीं रहे आपके पास तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज एक एक डॉक्यूमेंट को लिख लेना। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है आपके साथ तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। मुझे व्यू मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएंगे, ठीक है। आपका वहां पे लॉस होगा, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आपने कुछ नोट डाउन करने के लिए नहीं लिया है तो, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करना चीजें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काउंसलिंग फॉर्म डाल दिया है, जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, मेरी टीम आपको बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना के देंगी। वो कॉलेज लिस्ट आपके परसेंटाइल, आपकी कितनी परसेंटाइल आई है, आपकी 40 आई है, 50 आई है, 60 आई है, 70 आई है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एनटी है, जनरल है, जो भी कैटेगरी है, आपकी डिजायर सिटी कौन सी है, आपकी डिजायर ब्रांच कौन सी है, मतलब आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग लेना है या फार्मेसी लेना है, हर एक चीज को एनालिसिस करके एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनेगी और वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। मैं गारंटी देता हूं आपको उससे बेहतर कॉलेज लिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके अगर 40% एल पे आए ना, 40% एल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे उनमें आपका नंबर लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं 40% एल पे आपको सीओईपी लगा दूंगा, ये कोई नहीं बोल सकता और ना कि कोई कर सकता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत कर दी, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई, और उन्होंने एक ही चीज अच्छे से कर ली, कॉलेज लिस्ट अच्छे से बना दी, इसीलिए आज बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सीयूईपी, विजिटिया, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केमिस्ट्री के जिसमें ये हमारे टॉप टारगेटेड कॉलेजेस है, ठीक है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं यार, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना अगर अभी तक नहीं हुए तो। पहले 3 डॉक्यूमेंट आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है, जब आपका एफसी सेंटर वगैरह शुरू होगा, ठीक है, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उसमें जो 3 डॉक्यूमेंट है वो पहले लिख लेना, ये आपको बाद में मिलने वाले। उसमें से पहला है सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सेकेंड है आपका कैप अलॉटमेंट लेटर, तीसरा है आपका एफसी एक्नॉलेजमेंट लेटर। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे या फिर एफसी सेंटर आपका जो होगा वहां पे आपको पूछना है कि ये 3 डॉक्यूमेंट मुझे कब मिलने वाले, ठीक है। हर एक बच्चे को इंक्वायरी करते रहना है इन सब चीजों की, ठीक है, क्योंकि कोई सेंटर पे अलग प्रोसेस चलती है, कोई सेंटर पे अलग प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है इन सब चीजों के बारे में। चलो, अभी जो मेन डॉक्यूमेंट जो आपको खुद को कलेक्ट करने हैं उसमें से पहला है एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड, हॉल टिकट होना चाहिए, एमएसटी सीईटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। इनमें से एक भी अवेलेबल रहना तो भी चलेगा, ठीक है, कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आपके प्रूफ है, आप एग्जाम हॉल टिकट था आपके पास, इसीलिए आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। लेकिन आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए एमएसटी सीईटी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एचएससी का स्कोर कार्ड, मतलब आपका 12वीं बोर्ड का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। कहाँ पे मिलेगा ये? ऑनलाइन अभी तो लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन जब एफसी सेंटर डिमांड करेगा कि हमें ओरिजिनल कॉपी चाहिए तो आपको कॉलेज से ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। एसएससी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। एसएससी मतलब आपका 10th बोर्ड का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। स्कोर कार्ड प्लस सर्टिफिकेट भी रखना, ठीक है, जो बाद में मिलता है ना, आपको पहले स्कोर कार्ड मिलता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी। ये एलसी कहाँ से मिलेगा आपको? आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां से आपको ये एलसी। आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज फॉर द स्टूडेंट who are shifting from CBSE to SSC और SSC to CBSE, ठीक है, या फिर ICSE to CBSE to HSC। जो ऐसे आपने बोर्ड अगर चेंज किया है ना तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अदर देन स्टेट के हो तो भी आपको लगेगा, विद इन स्टेट के हो तो भी आपको लगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट? आपको कॉलेज में पहले इंक्वायरी करनी है इसके बारे में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद आपके पास होगा कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी आपकी एक आती है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक आता है, ठीक है। दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? नॉन क्रीमिलियर। उसके बाद आपके इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप TFWS के अंडर लाई करते हो, ठीक है। व्हाट इज TFWS? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। TFWS इज बेसिकली ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, ठीक है। यहाँ पे आपको
फीस में बहुत सारा कंसेशन मिलता है। ये TFWS आपको कहाँ पे मिलेगा? पहली चीज़, आपको नियरेस्ट ग्राम पंचायत में विजिट करना है। सेकंड चीज़, अगर वहाँ पे आपको कोई डिनाई करता है चीज़ों के लिए तो आपको विजिट करना है तहसील कार्यालय, ठीक है। वहाँ पे आपको इसकी संपूर्ण जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए रेशन कार्ड, ठीक है। बेसिकली हर एक के पास होता है ये चीज़। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द ड्रॉप आफ्टर 12th फॉर MST CET, मतलब 12th के बाद जिन्होंने ड्रॉप लिया उनके पास ड्रॉप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। MST CET प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन अभी जाके करवा लो, ठीक है। बिना आधार कार्ड की एक भी चीज़ नहीं आपकी हिलेगी, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन है वो भी करवा लेना, ओके। उसके बाद नेशनलिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी रिप्रेजेंट्स दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट दिस सर्टिफिकेट यू विल बी नॉट अलॉटेड टू एनी कॉलेज इन महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आपका जन्म किस जगह हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट आता है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको अगर आप गांव में रहते हो तो आपको ग्राम पंचायत में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में आपको मिल जाएगा ये चीज़। जो ग्राम सेवक होते हैं आपके, उनके पास आपको इंक्वायरी करनी है इसके बारे में। उसके बाद आपका फोटो चाहिए आपका, ठीक है। कुछ फोटोज निकाल के रखना, कुछ डेट के साथ निकाल के रखना, कुछ बिना डेट के निकाल के रखना। देखो ये छोटी छोटी भी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो अभी, ठीक है। 50% काम आपका हुआ है, 50% काम है आपका एडमिशन प्रोसेस को समझना, कॉलेज लिस्ट बेस्ड बनाना। उसमें 49% काम तो कॉलेज लिस्ट बनाने का है, ठीक है। लेकिन आपको एडमिशन प्रोसेस को भी समझना होगा, आपको सारे अपने हथियार रेडी रखने, ठीक है। मेन टाइम आने पे आपको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरे पास फोटो नहीं है, मेरे पास बिना डेट वाला फोटो है, मेरे पास डेट वाला फोटो है, दोनों करके रखो, है कि नहीं। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, इट्स ओके, ठीक है, मॉम का हो या आपके पापा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नंबर चालू होना चाहिए। वहाँ पे आपके SMS आने चाहिए, कॉल आने चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग सब चालू होना चाहिए, क्योंकि CET सेल की तरफ से, FC सेंटर की तरफ से आपको कॉल आ सकते हैं, ठीक है, मैसेजेस आ सकते हैं। मैसेज तो फिक्स आते हैं क्योंकि आपका अलॉटमेंट यहाँ हुआ है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पर्सनलाइज्ड ईमेल, ठीक है। ईमेल की जरूरत क्या है, सुनो, आपको एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ाती है ये चीज़, ठीक है। आप ईमेल आईडी क्रिएट करो, अपने नाम से प्रॉपर ईमेल आईडी क्रिएट करो। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अभी फॉर्म्स में, काउंसलिंग के फॉर्म आ रहे हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ ईमेल आईडीज, pappu@gmail.com, ठीक है, syking@gmail.com, ठीक है, या फिर prince@gmail.com। ऐसे ईमेल आईडी मत रखना। आपका जो सिंपल नाम है राहुल patil@gmail.com, राहुल solanke@gmail.com, ऐसे प्रॉपर रखो अपने नाम के साथ। मैक्स टू मैक्स अपना बर्थ डेट ऐड कर लो, उससे ज़्यादा मत ऐड करना। ये आपकी एक स्टेप होती है प्रोफेशनलिज्म की तरफ। और एक सेपरेट ईमेल आईडी आपको, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसीलिए क्रिएट करना है क्योंकि आपके जो मेल आएंगे, क्योंकि आपको जोमेटो से भी मेल आते हैं, स्विगी से भी मेल आते हैं, आपको फ्लिपकार्ट से भी आते हैं, अमेजॉन से भी आते हैं, वो सब चीज़ें एक मेल में नहीं चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपके मिस आउट हो जाते हैं। एक पर्सनल मेल आपको सिर्फ कॉलेज के कामों के लिए रखना है, ठीक है। आई होप मैंने जो चीज़ें बोली उससे आपको वैल्यू लगी होगी, ठीक है। आपको लगा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है, मुझे 1% तो भी सीखने मिला है। अगर सीखने मिला है तो सब्सक्राइब कर लेना, काउंसलिंग फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। मुझे पता है आपको 450 कॉलेजेस के आइडिया नहीं है, महाराष्ट्र के 350-400 कॉलेजेस के आइडिया नहीं है। काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। उनको हर एक कॉलेज का आप फैकल्टी पूछ लो, मेस पूछ लो, कैंपस पूछ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ लो, कितने एकड़ का कैंपस है, हाईएस्ट पैकेज पूछ लो, लोएस्ट पैकेज पूछ लो, एवरेज पैकेज पूछ लो, हर एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। वो आपके लिए बैठे हैं, सिर्फ आपको उनको बताना है कि सर मुझे ये नहीं पता, आप बताओ। वो आपके लिए बैठे हैं। कॉलेज लिस्ट उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और अगर आपको कहीं पे इससे कम फीस में मिल रही ना यार, आप बनवा लो। मैं खुद उस चीज को लिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको आपके पैसे बचाने हैं, मैं आपका फायदा चाहता हूं एट द एंड। मुझे पता है मार्केट में कोई इससे कम फीस का नहीं है। पूरी रिसर्च की थी, ठीक है। मुझे पता लगा कि ये सही नहीं हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। जहाँ पे फीस 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 फीस सिर्फ इस चीज़ की ले रहे कि हम पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। ये चीज़ मुझे फेयर नहीं लगी और मैंने जितनी कॉस्ट कटिंग कम मतलब हो सकती है उतनी की मैंने। काउंसलर्स को जितने लग रहे ना उतने दे देने बस, ठीक है, उनके लिए बस, ओके। और मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, 3 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। मेरा काम कितना है पता है, या फिर मेरे काउंसलर्स का काम कितना है? जो 2-3 हज़ार बच्चे हमारी काउंसलिंग में एनरोल होंगे ना, उनको बेस्ट कॉलेज में दिलाना है। पॉसिबल है या नहीं चीज़ आप खुद सोचो।
हम जरूर फुल ट्राई करेंगे यार, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंटली जो चीजें बोलता हूँ ना, उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। सीओईपी जीटीआई वालचंद पीआईसीटी में ऐसे ही स्टूडेंट नहीं गए, उनकी इंटरव्यूज डले, आप जाके चेक कर सकते हो। यही सारी चीजें थी यार आज के वीडियो में, ठीक है। ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, थैंक यू।